MBTI बेसिकली एक ऐसा टूल है जो आपकी मदद करता है आपको अपने आप को जानने में, सेल्फ डिस्कवरी में। MBTI से आपकी पर्सनैलिटी टाइप पता चल जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों में एक खासियत ये रखी हुई है कि इंसान सिचुएशनली फ्लेक्स कर सकता है। जो इंट्रोवर्ट जो बंदा है उसकी स्पेसिफिकलिटी ये है कि वो लिखे, वो अपने राइटिंग स्किल्स को डेवलप करे। या आपने डिफरेंशिएट करना है कि क्या चीज़ें हमारी प्राइमरी स्ट्रेंथ हैं और क्या फिर सेकेंडरी और टर्शरी हैं। आप सब लोग I भी हैं और E भी हैं, लेकिन अगर किसी में थोड़ा सा E का एलिमेंट ज़्यादा है तो हम उसे E कंसिडर करेंगे। E लोगों की खास बात यह है कि ये सोशल जीनियस होते हैं। अब फीलिंग वाले बंदे का ना मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन ये होता है कि माफ़ कर दो, इट्स ओके। ये ट्रेनिंग के साथ साथ आपका टी भी डेवलप हो जाता है, एक F इंसान भी अपना टी डेवलप कर सकता है। अच्छा, MBTI ना बेसिकली मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर एक टूल है जिसके ज़रिए हम मैयर करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। ये एक थ्योरी है जो मायर्स ब्रिग्स ने दी थी। उसने ये कहा था कि इंसान जो है वो 16 तरह के होते हैं, 16 टाइप्स के जो है ना वो पीपल होते हैं। अब हर एक की टाइप जो है वो मुख्तलिफ है, वो अपनी टाइप के मुताबिक काम करता है और अपनी टाइप के मुताबिक उसकी कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं। वो उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। ये जो आपके पास है कार्ड, ये आप लोग देख रहे हैं इस वक्त। अच्छा, इसमें देखें 4 डाइकोटमीज भी बनी हुई हैं, EI, S, N, T, F और J और P। तो ये जो बेसिकली है ना, इससे हम पहले तो चेक करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, फिर उसके मुताबिक आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत मैं भी आपको बता दूंगा कि इस पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक आगे कौन से शोबे आपके लिए सूटेबल हैं। अच्छा, MBTI बेसिकली एक ऐसा टूल है जो आपकी मदद करता है आपको अपने आप को जानने में, सेल्फ डिस्कवरी में। अब सेल्फ डिस्कवरी आप सबको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका मुताला भी अच्छा है, वो किताबें भी पढ़ते हैं, वो लोगों से मिलते भी हैं, उनका सोशल सर्कल भी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी लाइफ में एक कन्फ्यूजन होती है। उनको क्लैरिटी नहीं होती कि हमने क्या करना है, हमारा पर्पस क्या है, हम किस डोमेन में जाना चाहते हैं और किस काम में अगर हम आगे जाएं तो हम एक्सेल कर सकते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? ठीक है। अच्छा, तो अब मसला ये है कि अब MBTI की जब भी बात आती है ना, तो शुरू में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज़ आती है कि ये तो अब आपने स्पेसिफिक कर दिया कि ये पर्सनैलिटी टाइप इसकी है, तो फिर बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो उसमें आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और अगर आ सकते हैं तो किस हद तक आ सकते हैं। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि MBTI से आपकी पर्सनैलिटी टाइप पता चल जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों में एक खासियत ये रखी हुई है कि इंसान सिचुएशनली फ्लेक्स कर सकता है। यानी अगर आपकी पर्सनैलिटी किसी की, फॉर एग्जांपल ISFP है, ये मैं आगे चल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ISFP की डोमेन के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, वो बाकी काम भी कर सकता है। वो सिचुएशनली अपने आप को फ्लेक्स कर सकता है। देखिए, हमारा होता ही है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जो अपने जैसा लगता है ना वो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि ये ठीक है, ये बिल्कुल सही डोमेन में काम कर रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। और जो बंदा हमसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ, जो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है वो हमें गलत लगता है, लेकिन वो गलत नहीं होता। असल में मसला ये होता है कि वो डिफरेंट होता है आपसे, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, उसकी प्रेफरेंसेस थोड़ी चेंज होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये आप देख सकते हैं कि ये आपको, जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है और आपको पता होता है कि मेरी पर्सनैलिटी टाइप ये है और मैं इसके मुताबिक काम करना चाह रहा हूँ, तो फिर आप एक सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। आपको लग रहा होता है कि मैं जो गोल अचीव करना चाह रहा हूँ ये वाकई ही मेरा गोल है। एक तो वो गोल और टारगेट होता है जो आपको पेरेंट्स दे देते हैं, जो आपको टीचर्स दे देते हैं, जो आपको आपके फ्रेंड्स दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको जब आप देखते हैं, स्टडी करते हैं या उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको फील होता है कि यार ये मेरा टारगेट नहीं था। कुछ अर्सा तो आप उस पर काम कर लेते हैं। ट्रेंड्स को कुछ वक्त के लिए फॉलो किया जा सकता है, जितनी देर तक वो ट्रेंडिंग में हो, और कुछ लोगों के लिए उस वक्त भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी जो अपनी अंदर की आवाज़ है वो उन्हें तंग करती है। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि अगर एक बंदा इंट्रोवर्ट है, जो इंट्रोवर्ट जो बंदा है उसकी स्पेसिफिकलिटी ये है कि वो लिखे, वो अपने राइटिंग स्किल्स को डेवलप करे, वो डायरी राइटिंग करे, वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे काम करे। लेकिन अगर वो बोलने वाली फील्ड में चला जाए, फॉर एग्जांपल वो टीचिंग में चला जाता है, वो एंकरिंग में चला जाता है, तो ये उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो उसमें जाके काम कर सकता है
क्योंकि वो सिचुएशनली अपने आप को फ्लेक्स कर सकता है। मिसाल के तौर पे उसे अच्छी तनख्वाह मिल रही है या कुछ ऐसा उसकी मजबूरी है कि उसको करना पड़ गया है, तो वो सिचुएशनली अपने आप को चेंज कर सकता है, लेकिन उस पर वो मुतमियन नहीं होगा कभी भी। तो इसमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर आपको पता लग जाता है कि कौन से काम मैंने करने हैं, डूज एंड डोंट्स का पता लग जाता है, यानी कि ये मेरी डोमेन है, इसमें मैं अच्छा हूँ, इसमें मैंने जाना है और इसमें मैंने नहीं जाना। वो आपको एक बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाती है। देखिए ना, आपकी अगर लाइफ है उसमें से 90 चीज़ें एलिमिनेट हो जाए, पीछे 10 रह जाएं, तो कितनी आसान हो जाएगी ज़िंदगी कि इन 10 में मैंने काम करना है, यही मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है और इसी में मैं अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ और उससे मैं आगे जाऊँगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है आप सबको? अच्छा, उसके बाद फिर सेटिंग योर प्रायोरिटी, मतलब ये जो मैंने अभी बात की। फिर कैरियर सिलेक्शन, फिर आपके लिए जब आपको पता लगता है कि मेरे लिए सूटेबल डोमेन ये है काम करने के लिए, तो फिर आपके लिए कैरियर चूज़ करना आसान हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने करियर में कुछ अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो MBTI उनको कोई फ़ायदा नहीं देगी। अगर उन्हें MBTI से पता चल गया है कि उनकी पर्सनैलिटी टाइप ये है और वो उसके अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं या उससे मिलता नहीं है, तो वो अपना शाम में, पार्ट टाइम में या जो उनका फ्री टाइम है उसमें वो ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें उनको कोई वो अपनी एक रिफ़्रेशमेंट मिल जाए। ज़ाहिर है जब वो काम करेंगे जिसका उनमें पैशन है, शौक़ है, तो उससे उनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा, वो अच्छा फील करेंगे। तो ये उनके लिए भी है जो कोई ऐसी जॉब करें, और हो सकता है कि वो उसको डेवलप करते करते इस लेवल पे ले जाए आहिस्ता आहिस्ता कि वो अपनी जॉब को छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दें। मतलब फौरी तौर पे आप ऐसा ना करें, आप जो काम करें वो काम करें, लेकिन आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप से सीखें, अपने आप को समझें। तो नोइंग योर सेल्फ इज़ एन आर्ट जो है ना, ये इस पे फिर कुछ चीज़ें और हैं। अच्छा, कुछ हमारी ना प्राइमरी स्ट्रेंथ्स होती हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी ना एक स्ट्रेंथ होगी बोलने की, कि कुछ लोगों की स्टोरी टेलिंग की बहुत अच्छी होगी वो स्ट्रेंथ, वो उनकी कुछ प्राइमरी स्ट्रेंथ्स होती हैं। फिर कुछ सेकेंडरी होती हैं, फिर कुछ जो है वो टर्शरी होती हैं। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती हैं जिन पे आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेन स्ट्रेंथ है। मिसाल के तौर पे अगर एक बोलने वाला बंदा है, एक कम्युनिकेटर है, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है, किसी की भी आप एग्जाम्पल ले लें, आप उसे कोई डेस्क जॉब दे दें, आप उसे कहें भी आपने ये कैलकुलेट करना है, ये इतने लाख, इतने पैसे, इतने रुपए, और ये सारी आपने जो है ना डॉक्यूमेंटेशन करके, बुक कीपिंग करके आपने ना, हम आपको अच्छी पे देंगे इस पर। तो वो हो सकता है उसको ज्वाइन तो कर ले, लेकिन वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्राइमरी स्ट्रेंथ नहीं है। मे बी टर्शरी में जाके वो कहीं अपने तौर पे कोई थोड़ा बहुत काम ये कर ले, लेकिन ये उसकी प्राइमरी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या चीज़ें हमारी प्राइमरी स्ट्रेंथ हैं और क्या फिर सेकेंडरी और टर्शरी हैं। अच्छा, अब हम ना ये 4 डाइकोटमीज़ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोगों के पास इस वक्त कार्ड्स मौजूद हैं, आप लोग उस पर देख सकते हैं। अगर नहीं देख रहे तो एक दफ़ा देखें, चेक करें। इसमें जो पहली डाइकोटमी है ना, वो ई और आई की है। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कभी? किसी ने ना सुना हो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के बारे में तो हाथ खड़ा करें। अच्छा, इसके बारे में सबको पता है, क्योंकि ये सबसे ना कॉमन चीज़ है। अच्छा, इसमें एक बात मैं बहुत क्लियर आपको बताना चाहूँ कि ये प्रेफरेंस होती है। प्रेफरेंस के वर्ड को हमेशा आपने ज़हन में रखना है, वरना आप ना कह लें कि वो पर्सनैलिटी को आप समझ नहीं पाएंगे। आप आई भी हैं और ई भी हैं, आप सब लोग आई भी हैं और ई भी हैं, लेकिन अगर किसी में थोड़ा सा ई का एलिमेंट ज़्यादा है तो हम उसे ई कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर इंस्टेंस कह रहा हूँ, अगर कोई 45% आई है और 55%, ये मैं बड़ी जो है ना टेक्निकल मिसाल आपको देके बता रहा हूँ। अब कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं हम तो ई भी हैं, आई भी हैं, अब हमें बताएं हम क्या करें। तो उनसे कुछ सवाल ऐसे किए जाते हैं जिससे उनकी प्रेफरेंस पता चल जाती है। उनकी एक प्रेफरेंस होती है, चाहे वो 51-49 पे हो, पर होती है एक प्रेफरेंस है, और उस चीज़ में उसको सुकून मिलता है, उस चीज़ में उसकी एंजॉयमेंट होती है, उस चीज़ में उसके लिए एक लर्निंग एलिमेंट होता है और उस चीज़ को वो एंजॉय करता है। तो इस पे जो है ना, अब आई जो लोग हैं ना, आई लोग मोस्टली वो होते हैं जो थिंक टैंक्स होते हैं आपके बड़े बड़े, जो प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी मेकिंग करते हैं, खामोश रह के जो है ना वो अपना प्लान बनाते हैं, फिर उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। इनका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा नहीं होता, बड़े सिलेक्टिव लोगों से बात करते हैं, जिनसे कोई काम हो, जिनसे कोई राब्ता रखना हो, सिर्फ उन्हीं से रखते हैं। ई लोगों की ख़ास बात यह है कि ये सोशल जीनियस होते हैं,
ये हर बंदे से मिलते हैं, ये अपने लिंक्स के ज़रिए बहुत सारे काम करवा लेते हैं। ये लोगों से मिलते हैं, उनके साथ घुलना मिलना, उठना बैठना, हर तरह के लोगों से बात करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनको देखना, उनको समझना पसंद करते हैं। अब एक आई वाला बंदा है, अगर आप उसे, इसकी मैं अब आपको टेस्ट बता रहा हूँ कि अगर आप अपना आप करना चाहें, क्योंकि आपने ये लिखना भी है कि आप आई हैं या ई हैं। अच्छा, जो लोग जिनका कोई छुट्टी का दिन आ जाए, जो लोग कहते हैं यार आप तो मैं फुल रेस्ट करूँगा घर बैठ के अकेले, वो अपने कमरे में कोई मूवी देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई किसी एक आधे बंदे से बात कर लेते हैं, ऐसे लोग आई हैं, वो समझ जाएं कि वो आई हैं। और जो लोग छुट्टी वाले दिन कहते हैं यार आज तो फ्री डे है, आज तो ये जो लिस्ट में मेरे 4-5 दोस्त थे ना, इन सबको मैंने मिलना है, कोई खाना खाना है, मैंने कहीं बाहर जाना है, वो कमरे की तो शक्ल भी देखना वो पसंद नहीं करते, बाय नेचर उनमें बिल्ट इन है, इसमें गलत और सही कोई भी नहीं है। वो अपने आप को चार्ज करते हैं लोगों से मिलके, और आई अपने आप को चार्ज करता है अकेले में, खुद से मिलके। तो आई जो है ना, इंट्रोवर्ट का ताल्लुक अपने आप से ज़्यादा होता है, जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसका ताल्लुक बाहर की दुनिया से ज़्यादा होता है। तो एट द सेम टाइम हर बंदा सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन एक उसकी प्रेफरेंस है। आपने खुद अपनी प्रेफरेंस को देखना है कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, फिर उस प्रेफरेंस को डेवलप करना है। अगर एक ई है फॉर एग्जांपल, तो वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करे, वो अपनी जो है लिंक्स को डेवलप करे, वो अपनी पीआर को डेवलप करे, वो लोगों से ज़्यादा मिले। और अगर कोई बंदा आई है तो वो अपने थिंकिंग स्किल्स को, क्रिएटिव स्किल्स को, अभी हम आगे चलते हैं तो वो भी चीज़ें इससे रिलेट करेंगी। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं कि एस और एन। एस जो है ना वो सेंसिंग से रिलेटेड है, और एन जो है वो है इंट्यूशन से, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और प्रैक्टिकल डाटा पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। वो कहते हैं यार हमें बताओ कि इस वाक़े से कितने लोगों को क्या मसला हुआ, कितने लोग जो है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलते हैं कि हमें डाटा दो, इस पे डाटा प्रोवाइड करो, रिसर्च दो, हमें साइंटिफिक रिसर्च बताओ, हमें कोई लॉजिकल एविडेंस दो, तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। जो एन वाले लोग होते हैं ना, वो आइडियाज़ पे बात करते हैं, वो किसी भी आइडिया पे बात कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ये अगर ऐसा स्कूल है तो इस तरह का स्कूल होना चाहिए, या इस तरह की एकेडमी एक होनी चाहिए, या इस तरह का एक जो है वो पॉलिटिकल कह लें कि इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो उनके आइडियाज़ जो है ना, और वो जो बड़े बड़े लोग एन है ना, वो अपने आइडियाज़ को नोट करते हैं, और वो आइडियाज़ को नोट करके उन्हीं आइडियाज़ से बाद में क्रिएशन होती है। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा, अब वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्रिएट करने पे इमेजिनेटिव होते हैं। एन लोग अपनी इमेजिनेशन में बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत लेते हैं, बहुत कुछ बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन जो एस लोग होते हैं उनको वो चीज़ें उस तरह समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि यार ये क्या ख्याली बातें कर रहा है, ये मतलब अच्छा जब होगा तब हम देख लेंगे। हाँ, जब उनको एक मॉडल आप दे दें कि ये है, इतने लोगों को आपने एडजस्ट करना है, इतने लोगों को इस तरह, फिर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक डाटा को देखते हुए उन चीज़ों को मैनेज करके, कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देते हैं। तो एस लोग मोस्टली होते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ, और एन लोग जो हैं वो होते हैं टॉप मैनेजमेंट की तरफ मोस्टली। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम एक्सेलेंस की बात करें इसकी। तो अच्छा, इसमें जो है ना एस लोग जो है वो रियलिटी बेस्ड होते हैं। वो कहते हैं कि हमें रियलिटी बताओ। मतलब फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार हमें 3-4 पॉइंट्स बताओ जो तुम बात करना चाह रहे हो ना अपने दोस्त को, या जिससे भी बात करते हो, कहते होंगे हमें 2 या 3 बातें बताओ जिससे हमें तुम्हारी सारी बात समझ आ जाए, हमें कहानी ना सुनाओ, 2-3 बातें बताओ करना क्या है, ठीक है। तो वो एस लोग हैं। जो लोग कह रहे हैं हाँ नहीं बताओ, और फिर क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, तो वो एन लोग हैं। मतलब उनकी प्रेफरेंस है कि वो कहानी सुने। अब यहाँ जब एस और एन मिलते हैं ना, तो एस वाले बंदे को एन वाला बंदा फजूल लगता है, और एन वाले बंदे को एस वाला बंदा फजूल लगता है। लेकिन दोनों ही फजूल नहीं है, दोनों के अपने अपने रोल हैं, और अपनी अपनी वो क्या कह लें कि उसमें अपनी अपनी प्रेफरेंसेस में रहते हुए उन्होंने अपना काम करना है, ठीक है। तो वो एन जो है वो देखें, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, आइडियाज़ को एंजॉय करता है, कॉन्सेप्ट्स को। उसको आप बताएंगे कि यार आज मैं कहीं गया था, वहाँ मैंने चाय पी, चाय बहुत मज़े की थी, तो वो एन वाला बंदे को आइडियाज़ मिलेंगे, वो उसको एंजॉय करेगा। मे बी वो इससे सोचे कि मैं भी अपना कोई रेस्टोरेंट बनाऊँ। लेकिन एस वाला बंदा कहेगा यार ये क्या फजूल बातें हैं, मुझे कोई काम की बात बताओ जो बताने वाली है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं टी और एफ। अच्छा, ये टी और एफ जो है ना थिंकिंग और फीलिंग से है ये, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपने देखे होंगे जो लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के, कैलकुलेट करके डिसीजन लेते हैं, ज़रा सा भी किसी को मार्जिन नहीं देते, परफेक्शनिस्ट होते हैं थोड़े से, और सोच समझ के बात करते हैं, उसके अलावा बात करते ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के, जिनके अंदर एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है,
वो लोगों के बारे में हमदर्दी बहुत ज़्यादा रखते हैं। जितने भी लोग सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं मोस्टली, अगर मैं उनकी एग्जांपल दूँ ईदी साहब की, तो वो लोग एफ होते हैं। वो वैल्यूज़ को, पर्सनल जो लव, मर्सी, प्रेज, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना फोकस करते हैं। जो टी वाले लोग होते हैं ये कहते हैं कि नहीं, बस काम ठीक होना चाहिए, अगर कोई हर्ट हो रहा है तो हो, इट डजेंट मैटर। अगर हम एक काम ठीक कर रहे हैं, उससे कोई हर्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमारा काम तो ठीक हो रहा है ना, क्योंकि वो लॉजिक पे चल रहे होते हैं। गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन अपनी अपनी पर्सनैलिटी टाइप है। आपने चेक ये करना है कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन क्या होता है। अब फीलिंग वाले बंदे का ना मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन ये होता है कि माफ़ कर दो, इट्स ओके, जाने दो, कोई बात नहीं, बदला ना लो। उसका मोस्टली ये होगा, वो आपसे लॉजिक पे वो कम जाएगा, वो फीलिंग्स पे जाएगा, यार चलो इंसान है, इसको मार्जिन देना चाहिए, देख लेते हैं, फिर कर लेते हैं, फिर देख लेंगे। लेकिन जो टी बंदा है ना, वो एक आधी दफ़ा तो हो सकता है माफ़ कर दे, उसके बाद वो कहेगा कि नहीं, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, ये तुम्हारा, ये मेरा, क्लियर कट वो बात करेगा। तो ये है क्योंकि वो लॉजिक पे चल रहा है, गलत बात उसकी भी नहीं है। तो ये आपको इसको देख लें, वो टास्क ओरिएंटेड होता है। मतलब मिसाल के तौर पे टी वाला जो बंदा है, अगर उसके टास्क या उसका काम किसी चीज़ से ख़राब हो रहा है तो वो बड़ा परेशान होगा, वो कहेगा यार मेरा काम नहीं ख़राब होना चाहिए। एफ वाला जो बंदा है ना, वो कहेगा यार लोग ना हर्ट हों, कोई बात नहीं, काम अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए हैं 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इट्स ओके, लेकिन काम डिस्टर्ब बेशक हो जाए, लोग डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक डिफरेंस है उनमें। और एक और लास्ट चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि टी और एफ में जो है ना, ये भी है थिंकर और फीलर। इसमें ये होता है कि जो टी लोग होते हैं ना, वो रिकग्निशन से बहुत ज़्यादा कह लें कि अपलिफ्ट होते हैं। उनको रिकग्निशन चाहिए होती है, उनको जो है ना प्रेज नहीं चाहिए, लोग तारीफ़ करें उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं हमने अपना काम किया, हमें अवार्ड मिला, दिस इज़ आवर अचीवमेंट, टी लोग। और जो एफ लोग होते हैं वो कहते हैं यार अवार्ड को मैंने क्या करना है, मैंने किसी को दुख तो नहीं ना दिया, मैंने किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी ना, मैंने किसी को तंग तो नहीं किया ना, मैं सबका ख्याल रखता हूँ। वो इस पे खुश होते हैं, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। एफ वाले बंदे खुश होते हैं इस पे, वो अपलिफ्ट, उनका मूड अच्छा हो जाता है। टी वाले बंदे को कहें, वो सोचेगा, वो कहेगा इसका कोई मतलब है या ये कुछ करना चाह रहा है, वो उसके बैक एंड पे फ़ौरन जाते हैं। एफ वाले बंदे भी ज़ाहिर है, अब ये ट्रेनिंग के साथ साथ आपका टी भी डेवलप हो जाता है, एक एफ इंसान भी अपना टी डेवलप कर सकता है। और टी वाले बंदा अगर कोई बहुत एक्सट्रीम पे है तो उसे चाहिए कि वो अपना एफ वाला एलिमेंट डेवलप करे। लेकिन बेसिक जो है ना, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप टी हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको किसी ऐसे शोबे में होना चाहिए जहां पे टी वाले लोगों की ज़रूरत है। अगर आप एफ हैं तो फिर आपको किसी ऐसे शोबे में होना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए, आप उसमें बहुत अच्छा दिलो जान से उसे करेंगे। लेकिन अगर आप टी हैं और आप सोशल वर्क कर रहे हैं तो आप तो वहाँ हिसाब किताब करेंगे, और हिसाब किताब में फिर आपको मसला होगा। मैं एंड पे लेता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद ये आपने देख लिया है कि ये ज़्यादा डिसीजंस जो है ना टी वाले लोग वो माइंड से करते हैं, और ज़्यादा डिसीजन जो एफ वाले लोग होते हैं वो दिल से करते हैं। अच्छा, जे और पी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, पी लोग वो होते हैं जो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और ना उनको इतनी टेंशन नहीं होती, वो बड़े फ्री माइंड होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमें आपने टाइम दिया था 12 बजे का पूरे, तो 12:05 क्यों हो गए, या 12:10 क्यों हो गए। अब ये लोग जो है ना, ये वो गलत नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी टाइप जे है, वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, जे से जजमेंटल है। और ये दूसरा जो है वो पी से है परसीवर्स। परसीवर्स जो हैं वो लोगों को मार्जिन देते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ये आप थोड़ा देख भी सकते हैं इसमें। और जो जजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिसीजन मेकिंग में वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। तो इसमें जो है ना ये बेसिक चीज़ है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये देखें, डिस्प्ले फ्लेक्सिबल बिहेवियर, इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर जे का है। ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये कहते हैं कि टाइम पे हर काम वाइंड अप हो जाना चाहिए, बस दैट्स इट। लेकिन वो जो होते हैं वो जो पी वाले लोग हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कहते हैं कि चलो अगर प्लान थोड़ा सा चेंज भी हो गया। अच्छा, मैं इसकी अब आपको थोड़ी आसान एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे, जब कोई भी एक प्रॉब्लम कहीं पे क्रिएट हो जाए, वो कहते होंगे, उनका पहला जुमला ये होता था, ये हुई क्यों, जब सारा कुछ सेट था तो ये प्रॉब्लम हुई क्यों। ये मोस्टली जुमला होता है जेएस का, क्योंकि वो पहले कॉज पे जाते हैं। जो पी वाले लोग होते हैं वो फौरन सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि यार इस मसले को जल्दी से पहले हल करो, बाद में देखते हैं कि किसकी गलती थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं यार पहले इस मसले को वाइंड अप करो, हल करो, एंड पे हम देखते हैं कि किसका कसूर था, उसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया।
तो इसमें जो है ये थोड़ा डिसीजंस को फोर्स भी करते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी टाइप है, वो पसंद नहीं करते लेट होना, वो पसंद नहीं करते किसी के सामने थोड़ा सा भी शर्मिंदा होना। पी लोग थोड़े से आज़ाद होते हैं, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, सब चलता है। तो जो है ये देखें, अब जे वाला बंदा ना चाहेगा, अगर जे वाले बंदे से आप बात करें ना और आप उसे जवाब ना दें, वो चाहेगा आप उसे क्लियर कट एक्यूरेट जवाब दें। अगर पी वाला बंदा है वो ये नहीं चाहेगा कि आप उसे एक्यूरेट जवाब दें, आप उसे कुछ भी कह देंगे वो ही विल बी हैप्पी, ठीक है। तो कैन यू हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, वो उससे मतलब ये लड़ने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे पास किसी चीज़ के लिए कोई ओपिनियन भी है। वो कह रहा है आई एम ओके विद एवरीथिंग, यानी कि उसको वो इतना ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल नहीं है। अच्छा, अब फाइंड योर सेल्फ, अब आपने ना इसको ये, अब आप इसको देखें और अपने कार्ड्स को देखें गौर से। इसमें आप लोगों ने ना अब देखना है डिटेल्स को, ईच डोमेन की, अपनी प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना है। अभी आप करें, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि यहाँ से जाने के बाद भी जो आपकी पर्सनैलिटी टाइप निकलती है या ये कार्ड जो आपके पास है, इसको आप बार बार गो थ्रू करें, क्योंकि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। पर्सनैलिटी जो है वो आपकी एक दिन में कभी भी एक्यूरेटली 100% जज नहीं हो सकती, लेकिन मोस्टली 99% चीज़ों का आपको पता लग जाएगा कि मेरी प्रेफरेंसेस ये हैं। अगर वो चेंज होती हैं तो आप उस चीज़ को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कैरियर्स को देख सकते हैं। तो कीप ऑन सर्चिंग, ये जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, फिर अब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसा है जो शदीद आई है, यानी उसका बिल्कुल सोशल सर्कल नहीं है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, या वो बहुत ज़्यादा एन है, इमेजिनेशन में ही अपनी खोया रहता है, तो वो जो दूसरा पार्ट है उसको थोड़ा थोड़ा डेवलप करें साथ साथ, क्योंकि ये ज़िंदगी है ना, इसमें आपका हर बंदे से वास्ता पड़ेगा। और आपका टेस्ट भी यही है कि अपने से डिफरेंट बंदे के साथ आपने इखलाक से पेश आना है, अच्छे तरीके से, आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए उसके साथ, आपके सारे मामला ठीक होने चाहिए। तो फिर आप इस हिसाब से अपने जो है ना वो इस तरह आप अनइम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ों को बाहर निकाल देंगे और अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। तो ये है बेसिकली जो है ना पर्पस इसका, ये है कि आप अपने आप को जान सकें, दूसरों को जान सकें। इसके ज़रिए आप दूसरों को भी जान सकते हैं ना कि भाई आप इसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता लग गया कि मैं ई हूँ, मैं कुछ भी हूँ, ESFP हूँ, और दूसरा बंदा INTJ है। अब आप समझ गए हैं कि इसकी पर्सनैलिटी टाइप ये है, मेरी ये है, मसला ख़त्म हो गया ना। वरना तो आप सारी ज़िंदगी इसी स्ट्रेस में रहेंगे, यार ये मेरे साथ गलत कर रहा है और मैं जो है वो परेशान हूँ। आपकी परेशानी को हल करना है, ये MBTI का मकसद। फिर उसके बाद है कि यूज़ द डिफरेंट टैलेंट्स। अच्छा, अब आपको ये पता लग गया कि ये जो बंदा डिफरेंट है, इसको मैंने कहाँ यूज़ करना है, इसका काम क्या है। यूज़ करना नेगेटिव मीनिंग में नहीं, यूज़ करना इस मीनिंग में कि इसको हम कौन सा टास्क दे सकते हैं जिसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये बाहर के मुल्कों में तो MBTI के टेस्ट होते हैं, जब वो रिक्रूटमेंट करते हैं, जॉब्स पे रखते हैं, तो वो पहले चेक करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, प्रेफरेंसेस क्या हैं। उसके लिए MBTI, इसके अलावा भी डिफरेंट पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, आप वो गूगल पे चेक कर सकते हैं। और राइट पर्सन एट द राइट प्लेस की थ्योरी पे वो चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।